Hello, Bacho. Let us look at the following question. The question says correlate the given features of animal cell 1 to 5 with their respective part A to M. 1 says major site for synthesis of lipid, 2 powerhouse of the cell, 3 storehouse of digestive enzyme, 4 site of glycolysis, and 5 site for active ribosomal RNA synthesis. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो हमें यहाँ पे 1 to 5 जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट कौन से ऑर्गेनील के लिए दिए गए हैं, और वो जो ऑर्गेनील है इस डायग्राम में आपको सर्च करना है A to M के बीच में होंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि ये जो सेल है वो कैसा सेल है, आपको दिया हुआ है एनिमल सेल है। और अगर आप ऑर्गेनील्स को देखेंगे तो ऑर्गेनील्स में आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमल सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। तो हैज मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड organelles has membrane bound organelles. सो हमें अब इसमें सर्च करना है और इसमें जो है वो आपको ऑर्गेनील के फंक्शंस लिखे हुए हैं। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनील है जो मेजर साइट होता है लिपिड के सिंथेसिस के लिए? तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर आपको राइबोसोम भी देखने को मिले, सो वो हो जाता है आपका मेजर साइट। किस चीज़ का मेजर साइट? लिपिड सिंथेसिस का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो इस डायग्राम में आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहाँ पे दिख रहा है? अगर आप देखें बी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है, लेकिन अगर आप जी को देखें यहाँ पे, सो ये जो है ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे पहले आपका 1 के साथ क्या मैच हो जाएगा? जी। अगर हम नेक्स्ट देखें सेकेंड, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसी भी सेल का पावर हाउस कौन सा ऐसा ऑर्गेनील होगा जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होगा, और एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर आप डायग्राम में देखें तो क्लियरली जो H है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो सेकंड है वो किससे मैच करेगा? H से मैच करेगा। सो ये जो है ये सेपरेट है दोनों। अगर हम थर्ड का देखें, स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा ऐसा ऑर्गेनील है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर होते हैं? सो जो लाइजोसोम होता है, लाइजोसोम, उसके अंदर कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस डायग्राम में लाइसोसोम कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये जो है वो आपका लाइसोसोम हो जाएगा, SOME। सो आपका ये जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा? I। उसके बाद साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो F है, ये देखिए F है जो वो साइटोप्लाज्म दिखा रहा है, साइटोप्लाज्म। सो ये हो जाएगा F के बाद साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोलस होता है उसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। सो ये जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ से आपको दिख रहा है? डी जो है वो है आपका न्यूक्लियोलस। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, GHIFD. So our final answer is option B, GHIFD. Hope you understood well. Best of luck.